कतर के साबिक वज़ीर आज़म को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाया गया तो हमें JIT की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं। JIT की तमाम प्रोसीडिंग्स जो है, ऑडियो वीडियो जो है आवाम को रिलीज की जाए। JIT रिपोर्ट तस्लीम करने के लिए शर्त, कौम को शरीफ खानदान से सवाल जवाब की तफसील बताने का मुतालबा। टीम में हसास इदारों के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, लीगी वुज़रा बरस पड़े। माफिया और गॉडफादर के दौर में ना अदालतें लगती हैं, ना हुक्मरानों के बच्चे इस तरह GITs का सामना करते हैं। 10 जुलाई को बाजी GIT अपनी रिपोर्ट भी दे रही। JIT बाजी बन गई, आसिफ किरमानी का मजाक, 2 अरकान नवाज शरीफ के दुश्मन करार, कप्तान पर तहकीकाती टीम की गाड़ी में बैठकर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश का इल्जाम। JIT दी गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवावांगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, वज़रा और कानूनी माहिरीन से मुशावरत, शुरका को JIT की तहकीकात के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात, टीम ने मैंडेट से तजावुज़ किया, रहनुमाओं का मौक़िफ़। पनामा केस की तहकीकात, हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए 2 दिन बाकी। JIT की एक और बैठक, कतरी शहजादे के चौथे जवाब का जायजा। JIT मुतनाज़ा हो गई, PTI के सरबराह को बदलने की जरूरत है, फजल रहमान का तंज, रिपोर्ट बंद लिफाफों में नहीं कौम के सामने आनी चाहिए, सिराजुल हक का मुतालबा। नवाज की तस्वीर लीक करने का मामला, वफाक ने बॉल अदालत के कोर्ट में फेंक दी, सुप्रीम कोर्ट जो मुनासिब समझे फैसला करे, जवाब जमा, केस की समाअत 10 जुलाई को होगी। अरकाने पार्लियामेंट के जेरे कफालत अफराद के नाम, जायदाद और बैरून मुल्क असासे पोशीदा रखने का फॉर्मूला, हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात का तरीक़ाकार तब्दील करने पर मुत्तफिक। इमरान खान नाअहली केस, PTI के 7 साला माली तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश, दूसरी जमातों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर तासुब बरतने का इल्जाम। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर के जिले में सब तलबा फेल, मैट्रिक रिजल्ट ने कप्तान की तालीमी इमरजेंसी का पोल खोल दिया, अमीर मकाम का पब्बी में जलसे से खिताब। पुलिस वाले लेके इलेक्शन वाले डब्बे लेने गए थे, हम लोग अंदर इलेक्शन वाले डब्बे उठा रहे थे अंदर हम। बैलेट बॉक्स बच्चों के जरिए पहुंचा दिए गए, PS 114 कराची में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग कल होगी, पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए इलेक्शन कमीशन को फौरी नताइज से आगाह करने का इंतजाम। खत्म हो गया इंतजार, सुपरस्टार्स का दीदार, कराची में रोनाल्डिनियो समेत 7 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स एक्शन में, अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम में नुमाइशी मैच। मिनी ब्राजील में रोनाल्डिनो जूनियर की धूम, लियारी के बच्चे ने सुपरस्टार के सारे स्टाइल अपना लिए। मेरा नाम माज है, मेरे साथी मुझे रोनाल्डिनियो जूनियर कहते हैं और मैं रोनाल्डिनियो का बहुत अच्छा फैन हूँ।
आर्मी चीफ का इंटरनेशनल फुटबॉलर्स के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तान अमन और खेलों से प्यार करने वाला मुल्क है। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। कहेंगे अफजल के सदके, बुरहान के सदके, अमीर के सदके, जबरी कब्जा, डाउन, ये नाकाबंदी, ये नाकाबंदी। अरे फिर क्या चाहते हैं? चिख के बोलो, चिख के बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मकबूजा कश्मीर के शेर की हैबत 1 साल बाद भी खत्म न हुई। बुरहान वानी की पहली बरसी पर कब्र का मुहासरा। वालिद को भी फातिहा खानी से रोक दिया गया। घर पर छापा, 6 नौजवान गिरफ्तार। शुपैया में फायरिंग, 9 शहरी जख्मी, जगह जगह एहतजाज। फेसबुक और यूट्यूब इंतजामिया का दोहरा मेयार खुलकर सामने आ गया। बुरहान वानी से मुतालिक तस्वीर, पेजेस और कई शहरियों के अकाउंट्स ब्लॉक। पाकिस्तान ने इकदामात को अफसोसनाक करार दे दिया। बुरहान वानी की शहादत कभी रह नहीं जाएगी और कश्मीर हिंदुस्तान का ना तो हिस्सा था, ना है और ना रहेगा। और इंशाअल्लाह हम कश्मीर को आजाद करवा करेंगे। नारे तकबीर। बुरहान वानी शहीद की पहली बरसी पर आजाद कश्मीर समेत शहर शहर रैलियां। भारत के खिलाफ नारेबाजी। मिसाल मलिक की मोदी सरकार को वार्निंग। तुम कितने बुरहान शहीद करोगे? हर घर से बुरहान निकलेगा। ये जो स्ट्रगल है कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल की, इंशाल्लाह ताला ये सारी कुर्बानियां, ये सारी शहादतें इंशाल्लाह रंग लाएंगी। बुरहान वानी तहरीक आजादी कश्मीर के नए बाब का उन्वान है। वजीर आजम का खराज अकीदत, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ का बरसी पर पैगाम। इंसान दुश्मन मोदी सरकार की ढिठाई। कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल गोलाबारी, 2 शहरी शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन का भारी नुकसान। कायम मकाम डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। अहमदपुर शर्किया, ऑयल टैंकर गैर मयारी, एक्सल भी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था। ओगरा के बाद पंजाब हुकूमत ने भी शेल को जिम्मेदार करार दे दिया। ओगरा और दुनिया न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट, शेल कंपनी 217 घरों के चिराग गुल होने की जिम्मेदार। कार्रवाई होगी या नहीं, कौम को सवाल के जवाब का इंतजार। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर, नैब को मजीद शवाहिद मिल गए। साबिक वजीर कानून बाबर अवान के खिलाफ इंक्वायरी, बाकायदा तहकीकात में बदलने का फैसला। न्यू अस्पताल लाहौर में सांप निकलने पर अमले की दौड़ें। वार्ड्स में डॉक्टर्स गायब, मशीनें अक्सर खराब रहने लगी। जगह जगह गंदगी, आवे का आवा बिगड़ गया। 4 अरब का बजट कहां गया, आवाम का सवाल। सिविल अस्पताल गुजरावाला में अमले की मुबैना गफलत, टांग में तकलीफ का मरीज इंजेक्शन लगने से जान बहक। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। के वारिस और अवामी खिदमतगार की पहली बरसी। अब्दुल सत्तार ईदी की कब्र पर दिन भर फातिहा खानी। बच्चे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। जर्मनी में एहतजाज, आलमगीरियत, मुखालिफ मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। 200 अहलकार जख्मी, दुकानों में लूटमार, गाड़ियां नजरे आतिश। जर्मनी में G20 इजलास, मेलानिया की रूसी सदर के साथ बैठक, दोनों की गप्पें। ट्रंप ने अर्जेंटीना के सदर की अहलिया के साथ जगह ढूंढ ली।
हुकूमत का बड़ा ऐलान, कतरी शहजादे की गवाही के बगैर JIT रिपोर्ट कबूल नहीं करेंगे, ये कहना था ख्वाजा आसिफ का। कार्रवाई की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बगैर एडिटिंग की जारी की जाए। ख्वाजा आसिफ ने यह मुतालबा भी किया। गॉडफादर या सिसिलियन माफिया अदलिया की आजादी की जंग नहीं लड़ते, ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था। ये भी कहा कि तलाकशुदा बीवी पैसे भेजती है, ये मौजे कैसे होते हैं। इमरान खान से भी पूछा जाए, JIT बनाई जाए। इमरान खान ने ज़कात के पैसे कारोबार में लगा दिए। तरक्की रोकने पर धरने वालों को साजिशी कहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पुलों के नीचे बहुत पानी बह चुका, 93 और 99 जैसी सूरत हाल नहीं। सियासी लोग हैं, अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कतर के साबिक़ वज़ीर आज़म को तफ्तीश का हिस्सा ना बनाया गया। हमें JIT की रिपोर्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अगर उनको उनकी शहादत को अवॉइड किया गया तो हम समझेंगे कि ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड रिपोर्ट है JIT की, उसके पीछे जो अवामिल हैं वो इंसाफ पे मबनी नहीं है। JIT की तमाम प्रोसीडिंग्स हैं, ऑडियो वीडियो जो है आवाम को रिलीज की जाए। बताया जाए कि मियां नवाज शरीफ उसके खानदान से क्या सवालात किए गए और उन्होंने क्या जवाब दिए। और इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। उनका यह भी कहना था कि JIT में हसास इदारों की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। JIT ने किस कानून के तहत फोन टैप किए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हसास इदारे JIT को कैसे कंट्रोल करते रहे। जानना चाहते हैं कि अब JIT चूँकि तहरीरी तौर पर इसका इकरार कर चुकी है थ्रू टेक्निकल मीन्स, उन्होंने हारून पाशा साहब और तारिक शफी साहब की गुफ्तगू सुनी है और वज़ीर आज़म हाउस में उनके आने जाने पर भी उन्होंने एतराज़ किया है। तारिक शफी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फर्स्ट कज़न हैं, कोई अजनबी नहीं है और उनके दिफा में और एक विटनेस के तौर पर मौजूद है। अगर वो वज़ीर आज़म हाउस गए हैं तो क्या ये कोई गुनाह है? लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारी प्यारी JIT को किसने, किस कानून के तहत फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी है। ये एक बड़ी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें हमें इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। मैं माजरत से पूछना चाहता हूँ उन मोअज़्ज़ज़ शख्सियात से जो गॉडफादर और माफिया कहते हैं। माफिया और गॉडफादर के दौर में ना अदालतें लगती हैं, ना हुक्मरानों के बच्चे इस तरह JITs का सामना करते हैं। गॉडफादर और माफिया की गूंज। गॉडफादर और माफिया के दौर में ऐसी अदालतें नहीं लगती, ये कहना है एहसन इकबाल का। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि माफिया गॉडफादर के दौर में ऐसा एहतिसाब और JIT नहीं बनती, गॉडफादर और माफिया में ऐसी पेशियां भी नहीं होती। एहसन इकबाल भी आज खूब बोले। उनका कहना था कि गॉडफादर और माफिया के दौर में ऐसी अदालतें नहीं लगती। गॉडफादर और माफिया की गूंज। गॉडफादर और माफिया के दौर में ऐसी अदालतें नहीं लगती, ये कहना था एहसन इकबाल का। माफिया गॉडफादर के दौर में ऐसा एहतिसाब और JIT नहीं बनती, गॉडफादर और माफिया में ऐसी पेशियां भी नहीं होती, ये कहना था एहसन इकबाल का। इसी पर बात करते हैं। PTI के स्पोक्स पर्सन नईमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईमुल हक साहब, आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, बहुत इंतहाई अहम सीनियर वुज़रा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सामने आए और उनका कहना था कि JIT जब तक कतरी शहजादे का बयान नहीं लेती है, हम JIT के फैसले को या उसकी तहकीकात को नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे आप?
देखिए, मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि आज मैंने जो देखा मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कौम को धोखा दिया, उस तरह अपने जो वज़रा थे आज 4 उनको भी धोखा दे दिया। कतरी शहजादे का ढोंग रचाकर उसका एक जाली लेटर लाकर जिसमें झूठ पर बंदी था, वो ये भूल गए कि JIT को हकीकत पता चल चुकी है। और जब इन्होंने 93, 94 और 95 में ये लंदन के फ्लैट खरीदे थे, तो जो लॉ फर्म थी जिसने कानूनी कागजात तैयार किए थे, उसने JIT को तमाम दस्तावेजात फराहम कर दी हैं कि ये शरीफ फैमिली ही की जानिब से ये फ्लैट खरीदे गए थे। इनके जनरल मैनेजर हारून पाशा और इनकी अहलिया बेगम कुलसूम साहबा उन फ्लैट खरीदने में पेश थी। तो ये लेकिन नहीं मुल्क साहब, अगर कतरी शहजादे का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता या उससे बातचीत नहीं की जाती JIT की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि तहकीकात मुकम्मल होंगी? हो गई, मुकम्मल तो हो गई। जब उस वकील ने आपको ये कंफर्म कर दिया कि 93, 94, 95 में ये फ्लैट्स जो थे ये शरीफ फैमिली की जानिब से खरीदे गए थे और मैंने उसकी सारी कागजात तैयार किए थे, तो कतरी शहजादा तो बेमाने हो गया ना। वो तो झूठ, ये नवाज शरीफ साहब ने पहली अपनी तकारीर जो थी 3, उसमें इसका जिक्र ही नहीं किया था। वो अचानक एक दिन इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में वो खत निकाल के दिखाया कतरी शहजादे का, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये एक डूबती हुई किश्ती के मुसाफिरों की एक वाविला था, जो अपनी किश्ती को डूबता हुआ देख रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान पे हमले किए, हमारी पार्टी पे हमले किए, मैं समझता हूँ वो एक ठीक है। नईमुल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करते हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। शेख रशीद साहब, नून लीग बोल रही है, कह रही है कि कोई सबूत पेश ही नहीं किए गए और ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि इंसाफ होता उन्हें नजर नहीं आता। देखें, मेरी गुजारिश सुने, इनका तो दिमाग जो है ना वो पर्चा आउट हो गया इनका। ये तीनों में भी फेल हो रहे हैं, 2 पहले फेल हैं। ये SECP ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये JIT बनाई है। क्या इसके खिलाफ इन्होंने पिटीशन फाइल की है जी? क्या इन्होंने इसकी कंपोजिशन के खिलाफ कहा कि ये हमें कबूल नहीं है, ये तो मिठाइयां बांटते रहे? एंड इट्स ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और जिसे कि FIA हेड कर रही है, और डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट जो है वो पाकिस्तान के ऑनेस्ट तरीन लोगों को इसमें सिलेक्ट किया गया। और कतरी जो है उसको 3 दफा बुलाया गया है, 3 दफा उसने आने से पेश वो नहीं आया। क्या किसी और मुल्क में ये रिकॉर्ड है? और ये बड़ा कह रहे हैं पिक लीक्स हुई, खाक हुई, उससे आपको क्या नुकसान पहुंचा है? आपकी कंपनी की मशहूरी हुई है कि AC में बैठा आपका शहजादा वो है और वहां पड़े हुए हैं टिश्यू पेपर भी। असल मसला मैं आपको बताता हूँ, कोई फोन टेपिंग नहीं हुई, ये सब बकवास है। इनको समझ आ गया है कि सारा रिकॉर्ड JIT ने इकट्ठा कर लिया है और ये कंसिस्ट की हुई कंपनी है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें सारे इदारों के लोग हैं, हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने नौ के लोगों को यहाँ भेजा है। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट एविडेंस इज अवेलेबल नाउ विद JIT। और इसमें काजी का बयान भी है, मीडिया कहते हैं, इसमें जावेद कियानी का भी बयान है, मीडिया कहता है, और इसमें मरियम के बेनिफिशियरी होने का भी डॉक्यूमेंट्री टेस्टेड सबूत उनके पास है। नो गेम इज ओवर। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ये मुल्क में गदर और ये इस मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। सारी लूटी हुई दौलत भी वापस लाओगे तो फिर जान नहीं छूटेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। और इसी पर बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एतजाज अहसन साहब, हुकूमत ने एक बड़ी शर्त रख दी है और वो कह रहे हैं कि हम JIT की रिपोर्ट को तस्लीम ही नहीं करेंगे जब तक कतरी शहजादे की गवाही इसमें शामिल ना हो। आपको लगता है इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ है कि आज के दिन 4 वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं तवक्को कर रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बुरहान वानी पे और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे। मुझे तो ये तवक्को थी। इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला उस तरफ का, उस बारे में। मकबूजा कश्मीर में आग लगी हुई है, 3 बीच में से 2 कम से कम कश्मीरी है जो वजीर आए हैं अपना दुखड़ा रोने और धमकियां देने और JIT को धमकियां और सुप्रीम कोर्ट को असल में धमकी
और हमला सुप्रीम कोर्ट पे किया इन्होंने, और बुरहान वानी का कोई जिक्र इनको ख्याल ही नहीं आया। ये यहाँ इसमें फंसे हुए इस मामले में। और जहाँ तक इनके बयान का ताल्लुक है कि कतरी शहजादे की बयान ना लिया गया तो हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है JIT की रिपोर्ट पे कि क्या इस रिपोर्ट को तस्लीम करना है कि नहीं करना है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम करना है या रद्द करना है। एतजाज साहब, उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि सारी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बगैर एडिटिंग की कौम के सामने लाई जाए। वो लाई जाए, वो तो आ जाएगी, वो तो आ जाएगी, वो तो वैसे ही आनी जरूरी है, वो उसका कोई मसला नहीं है। वो तो पता लग जाएगा हमें भी कि बबलू क्या जवाब देता रहा है और कितनी दफा इन्होंने कहा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्होंने पेश किए हैं और कौन सी मनी ट्रेल इन्होंने पेश किया। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल नहीं पेश की, इन्होंने कौमी असेंबली पार्लियामेंट में मनी ट्रेल नहीं पेश की, इन्होंने कतरी शहजादे का जिक्र 4 इंटरव्यूज में उसने हुसैन नवाज ने नहीं किया, 3 तकारीर में मियां नवाज शरीफ ने कतरी शहजादे का जिक्र नहीं किया। ये है वो सबूत जनाब स्पीकर, वो सारे सबूत, उनमें कतरी शहजादा कहीं आया नहीं। अब कतरी शहजादा को एक बनावटी फाइनेंसर बना के ले आए हैं, क्योंकि कतर में हालांकि मियां मोहम्मद शरीफ कभी गए ही नहीं, उनके पासपोर्ट पे कतर का वीजा ही नहीं है मरहूम के। और ये वो कतरी शहजादा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये खुद इंट्रोड्यूस तो कर दिया एतजाज हसन साहब, लेकिन मान नहीं रहे कि कोई सबूत पेश किए गए हैं। ये भी कहा एहसन इकबाल ने कि गॉडफादर और माफिया के दौर में ऐसी अदालतें नहीं लगती और पेशियां नहीं होती। इस पर क्या कहेंगे? ये देखें, ये इनको नविश्ता दीवार नजर आ गया है। ये अब रोने पीटने से और झगड़ा करने पे उतरे हैं और ये धमकियां दे रहे हैं। ये गॉडफादर और वो माफिया शाफिया वाली बात नहीं है। वो जजेस ने रिमार्क कर दिए हैं, उन्होंने जो फैसले लिखे हैं वो मुदल्लल फैसले दिए हैं, और किसी एक जज ने, 5 में से किसी एक जज ने इनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। इनके दफा को, मियां नवाज शरीफ और उसके खानदान की सफाई को तस्लीम नहीं किया। अगर तस्लीम कर लिया होता तो फिर JIT बनती ना। JIT बनी इसलिए कि क्योंकि 5 के 5 जजेस में से किसी एक ने इनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। 2 ने तो मुस्तरद कर दिया बिल्कुल ही, पर 3 ने भी उसको तस्लीम नहीं किया, माना नहीं। अब ये आके ठीक, एतजाज हसन साहब आप साथ ही रहेगा, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अयाज अमीर साहब, एक ऐसे वक्त पर जब परसों यानी 10 जुलाई को JIT अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने जा रही है, हुकूमत के 4 सीनियर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। किस बात की गम्माज़ी करती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये गम्माज़ी करती है इनकी घबराहट की, इनका जो दिल में जो एक तशवीश है कि हमारे साथ होने जा रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि हमें डर है कि इंसाफ नहीं होगा JIT से। तो ये इनकी जो परेशानी का आलम है, जो कि नून लीग का वैसे भी नजर आ रही थी प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू से जब वो ताजिकिस्तान से वापस आए। वो अखबारी रिपोर्टें हैं, दुनिया में लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी जिस किस्म की गुफ्तगू वजीर आजम साहब ने फरमाई। तो ये इनका वो जो है अंदर से जो है सारी चीज आ रही है, और ये हैरानकुन चीज है कि परसों JIT ने अपनी रिपोर्ट देनी है और आज ये 4 जो शासवार हैं ये आके और तरह तरह की जू मानी गुफ्तगू के ये हो जाएगी, फलानी हो जाएगी। अपने तौर पे वो लिटरेरी रेफरेंसेस देते रहे कि गॉडफादर के वो जो है माहौल में अदालतें बैठती हैं नहीं बैठती। तो ये सारी एक परेशानी का आलम है, कोई बात तो कुछ कर नहीं सके ना। जैसे चौधरी एतजाज हसन साहब भी कह रहे थे, भाई बात आपको जवाब देना चाहिए था, वो जो आप पे सवाल उठाए गए हैं वो उसका सादे से दे दें आप। वो बिल्कुल देने से कासिर रहे हैं। अपनी तकारीर में सुप्रीम कोर्ट के सामने, JIT के सामने, और बस रह गई आखिरी जो हरबे हैं वो ये मुतनाज़ बनाने की कोशिश तो बहुत
JIT और सुप्रीम कोर्ट को वो करते रहे। ये आखिरी जो है ये है चीज, जो लास्ट चीज वो कर सकते थे वो आज इन्होंने कर। ठीक है, आज़मीर साहब हमारे साथ रहेगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल वड़ाइच साहब, किस तरह से देखते हैं आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है 4 अहम तरीन वुज़रा की जानिब से, और JIT की जो तरीक़ाकार है उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है? मैं ये समझता हूँ कि इट्स टू लेट। जो इन्हें पॉलिटिकल इनिशिएटिव 2 महीने पहले लेने चाहिए थे वो ये अब ले रहे हैं। तो अब तक तो देखें 2 दिन 48 घंटे या 72 घंटे रह गए हैं JIT की रिपोर्ट सबमिट करने पे। ना ये उस पर कोई असर डाल सकते हैं ना पब्लिक ओपिनियन पे। तो दे हैव स्टार्टेड वेरी लेट। मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव होता है उसकी असल अहमियत ये होती है कि आप सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आपको अहमियत होनी चाहिए कि कब कौन सा पॉलिटिकल बयान देना चाहिए। सुहेल साहब, कहीं हुकूमती वुज़रा को भी यही गुमान तो नहीं हो रहा द पार्टी इज ओवर? मेरा ख्याल है कि इसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने लीड लिए रखी है पॉलिटिकल इनिशिएटिव में, और वो इसमें उनकी पॉलिटिकल सेंस ने, एक्यूमन ने ज्यादा बेहतर काम किया एज कंपेयर टू PMLN। और ये जो नैरेटिव की जंग है इसमें PTI जो है वो जीत गई है, ठीक है। और यूं समझिए कि ये जो अदालत का जो भी फैसला होगा या JIT का जो भी फैसला, सही, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश करना है JIT ने परसों। शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब और अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। JIT को कल तक मोहतरमा कहने वाले लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी ने आज बाजी कह दिया। उन्होंने JIT रुकन आमिर अजीज और बिलाल रसूल को नवाज शरीफ का दुश्मन करार दे दिया। तारीख को दासू डैम का वो संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। 10 जुलाई को जिस दिन बाजी JIT अपनी रिपोर्ट भी दे रही है। 2 मेंबर्स थे जिनकी नवाज शरीफ साहब से दुश्मनी कोई ठकी छुपी नहीं है। एक मिस्टर आमिर अजीज नाम है उनका और दूसरा एक बिलाल रसूल साहब। मैं बार बार कहूंगा कि जब तक कतर के शहजादे का JIT बयान शामिल तफ्तीश नहीं करेगी, ऐसी JIT की कोई साथ, इस रिपोर्ट की कोई अहमियत कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं जाते हो? पैरों पे मेहंदी लगी हुई है। घोड़ा आगे जुता होता है। ये ऐसी JIT है, ये ऐसा टांगा है कि टांगा आगे है, घोड़ा पीछे जुता हो। जुल्म मत करो, क्योंकि जुल्म जो होता है उसका फिर मुकाबला करना हमें आता है। आप चाहते हैं कि आप JIT की गाड़ी में बैठकर इक़्तिदार मंजिल तक पहुंच जाए। ये इमरान साहब ऐसा होता नहीं है, ना हम होने देंगे। JIT की गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवावांगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि JIT मुतनाज़ा हो चुकी है, तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह को बदल दिया जाए। और ये कह रहे हैं कि अगर बदल दिया जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। JIT वो तकरीबन मुतनाज़ा बन चुकी है और पता नहीं कि इस मुतनाज़ा जो रिपोर्ट होगी उस बारे में उसके असरात अदलिया पे क्या पड़ेंगे, ये सारे सवालात अभी तक मौजूद हैं। मेरे ख्याल में PTI के सरबराह को चेंज करने खैर खैरियत हो जाएगी। खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।